ओम नमः शिवाय। आप सभी का हृदय से स्वागत है। बिना किसी लंबी भूमिका के आइए आज सीधा चलते हैं भगवान शिव के परम पावन 7वें ज्योतिर्लिंग के अद्भुत दर्शन करने। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसार की सबसे प्राचीन नगरी मोक्षदायिनी काशी की। कल्पना कीजिए, जब आप पहली बार काशी की इस शाश्वत धरती पर अपना कदम रखते हैं तो क्या होता है। यहाँ की वायु में ही एक अजीब सा खिंचाव है, एक परम शांति है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, सच मानिए भीतर एक बहुत ही गहरा, एक अत्यंत तीव्र आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। चलिए अब इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये विशेष ज्योतिर्लिंग, जिसे हम विश्वेश्वर कहते हैं, काशी में एक ब्रह्मांडीय अंड यानी एक अनंत दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ था। और जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है? केवल और केवल अपने भक्तों को परम आनंद और मोक्ष प्रदान करना। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। प्राचीन कोटि रुद्र संहिता हमें बताती है कि महादेव की केवल एक करुणामयी दृष्टि ही कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इस पावन स्थल पर भगवान शिव की वो एक दृष्टि सीधे हमारी आत्मा का कल्याण करती है, हमारे सारे पाप धो देती है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। अद्भुत है ना? हमारे शास्त्रों में भगवान के इस रूप को तेजोमय लिंगम की संज्ञा दी गई है। तेजोमयी का अर्थ है एक ऐसा असीमित और अनंत दिव्य प्रकाश का स्तंभ जिसे बांधा नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। और काशी विश्वनाथ पूर्ण रूप से इसी अनंत प्रकाश और परम सत्य के साक्षात प्रमाण है। और इस जगह का भूगोल देखिए, वो भी पूरी तरह से प्रतीकात्मक और अत्यंत पवित्र है। मंदिर के ठीक बगल में ही मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, पतित पावनी मां गंगा बहती हैं। गंगा का ये पावन जल इस तीर्थ की ऊर्जा को सचमुच कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक कर रही हो। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है इस पावन धाम का इतिहास। ये मंदिर समय के अनगिनत थपेड़ों के बाद भी बिल्कुल अजेय खड़ा है। सदियों तक इसे बार बार खंडित किया गया, लेकिन हर विनाश के बाद ये धाम और भी अधिक भव्य रूप में अपनी जगह पर फिर से उठ खड़ा हुआ। ये सनातन धर्म की अजेय शक्ति का प्रतीक है। इसी कड़ी में 18वीं सदी का वो समय आता है जब इस मंदिर का एक अत्यंत भव्य वास्तुशिल्पीय पुनर्निर्माण किया गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? महान शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। उनके इस अद्वितीय और अमूल्य योगदान ने काशी की इस महान सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। तो एक तीर्थयात्री की ये यात्रा आखिर कैसे आगे बढ़ती है? देखिए, वाराणसी के रेल स्थानक या विमानतल पर उतरने के बाद आप किसी स्थानीय वाहन से प्राचीन घाटों तक पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है उन पवित्र संकरी गलियों से पैदल मार्ग जो सीधे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर जाता है। हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। हाँ, एक छोटी सी सलाह। यदि आप वास्तव में शांतिपूर्ण दर्शन और ध्यान का गहरा अनुभव चाहते हैं तो भारी भीड़ वाले त्योहारों के समय जाने से बचें। सच कहूं तो सामान्य दिनों में, विशेषकर बिल्कुल सुबह सुबह का समय, मंगला आरती के आसपास इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और देखिए, मंदिर के गर्भगृह की पूर्ण पवित्रता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वहां की एक विशेष वेशभूषा का पालन करना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए सफेद या भगवा रंग का पारंपरिक कुर्ता और महिलाओं के लिए साधारण साड़ी या सलवार। ये केवल एक नियम नहीं है, बल्कि महादेव के प्रति हमारे असीम सम्मान का प्रतीक है। अपनी इस पावन यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं अपने साथ जरूर रखें। पुजारियों को भेंट और पूजा सामग्री के लिए थोड़ी नकद राशि होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मौसम से बचने के लिए एक छाता और हाँ, भगवान को अर्पण करने के लिए सूखा प्रसाद अपने साथ अवश्य रखें। अब आता है वो बहुप्रतीक्षित क्षण जब आप उस दिव्य मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। महादेव की असीम ऊर्जा से भरे उन गलियारों से होते हुए आप गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अंततः आप उस ब्रह्मांडीय ज्योतिर्लिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गर्भगृह के भीतर कदम रखते ही ना, जो एक परम शांति और सन्नाटा भीतर महसूस होता है, उसे मैं शब्दों में तो बिल्कुल नहीं पिरो सकता। महादेव के ठीक सामने खड़े होकर आपकी भावनाएं उस आध्यात्मिक चरम पर पहुंच जाती हैं जहां संसार का हर कोलाहल शांत हो जाता है, सब कुछ ठहर सा जाता है। और ये बात हमारे प्राचीन शास्त्रों में बहुत ही सुंदरता से समझाई गई है।
शास्त्रों में उन सटीक अघ मंत्रों का बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है जिनका उपयोग इस अत्यंत पवित्र स्थान पर हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इन अघम मंत्रों का अर्थ और प्रभाव बहुत ही गहरा है। जब पूजा के दौरान पुजारियों द्वारा पूरी तन्मयता से इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये केवल हमारे पूर्व पापों का ही नाश नहीं करते, बल्कि भक्त और भगवान शिव के बीच एक सीधा, अटूट और शाश्वत संबंध स्थापित कर देते हैं। यहाँ के समर्पित पुजारियों द्वारा जो दैनिक अनुष्ठान किए जाते हैं वे भी अद्भुत हैं। बिल्कुल शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार पुजारियों द्वारा 5 बत्तियों वाले विशेष पंचमुखी दीपक से प्रतिदिन भगवान शिव की आरार्तिका यानी आरती संपन्न की जाती है। यह दृश्य आंखों को मोह लेने वाला होता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात दशाश्वमेध घाट पर होने वाली दैनिक सांध्य गंगा आरती में सम्मिलित होना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये इस पूरी तीर्थयात्रा का सबसे मनमोहक अनुभव है। शंख और डमरुओं की ध्वनि के साथ ये एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आत्मा को परम आनंद और असीम ऊर्जा से भर देगा। आखिर इस तीर्थ का अंतिम आध्यात्मिक लाभ क्या है? शिव पुराण स्वयं उद्घोष करता है कि भगवान शिव साक्षात इस नगरी में निवास करते हैं और यहीं से मोक्ष प्रदान करते हैं। और बिल्कुल इसी परम सत्य के कारण काशी विश्वनाथ को पूरी दुनिया में मोक्षदाता के रूप में पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं, इस पावन मंदिर से कई ऐसे अज्ञात रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो आज भी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। हजारों हजारों वर्षों से इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा अखंडित है, कभी कम नहीं हुई, और यही ऊर्जा हर दिन अनगिनत भक्तों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लाती है। इस पूरी यात्रा, इस पूरे अनुभव के बाद एक भक्त उसी परम और विनम्र सत्य को गहराई से महसूस करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर जन्म में भगवान शिव के अतिरिक्त हमारा कोई और आश्रय नहीं है, कोई और रक्षक नहीं है, बस वही एक सत्य है। तो इस पवित्र यात्रा के बारे में जानने और इसे गहराई से समझने का वास्तविक अर्थ यही है कि ये हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दे। ये दर्शन केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आपके और उस अनंत परमेश्वर के बीच एक ऐसा शाश्वत संबंध स्थापित करता है जो जन्म जन्मांतर तक रहता है। आइए अब इस अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव को अपने हृदय में पूरी तरह बसाते हुए हम सब मिलकर देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या काशी विश्वनाथ का वो असीमित दिव्य प्रकाश आपके हृदय के भीतर भी उसी परम आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन को जन्म देगा? क्या आप महादेव की उस अनंत पुकार को अपने भीतर सुन पा रहे हैं? इस अद्भुत आध्यात्मिक प्रस्तुति में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। 8वें ज्योतिर्लिंग की यात्रा के साथ जल्द ही मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।